हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एमएससी का मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। उसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग हमने लास्ट वर्कशीट में हमने करे थे। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, काम का महत्व, यानी कि कार्य करना कितना ज़रूरी है। सो लेट्स वी स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड हार्ड वर्किंग फार्मर। एक समय की बात है, एक बूढ़ा और मेहनती किसान था। द फार्मर हैड 3 सन्स। फार्मर जो किसान था उसके 3 बेटे थे। ऑल हिज सन्स वर लेजी। उसके तीनों बेटे जो थे वो आलसी थे। लेजी का मतलब आलसी। दे ऑलवेज थॉट दैट द फार्म वर्क वॉज नॉट गुड इनफ फॉर देम। वो हमेशा ये सोचते थे कि जो खेतों का काम है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। They wanted to have lots of money and enjoy life, but they did not want to do work. वो चाहते थे कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो और वो अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत करें, आनंद के साथ बिताएं, लेकिन वो कोई भी कार्य नहीं करना चाहते थे। They never helped their father in the field. वो कभी भी अपने फादर की, अपने पिता की खेतों में जाके हेल्प नहीं कराते थे, उनकी मदद नहीं कराते थे। The farmer plowed the fields, सॉट सीड्स एंड हार्वेस्टेड द क्रॉप। जो किसान था वो खेतों को जोतता था, उसमें बीज बोता था और फसल उगाता था। वन डे द फार्मर बिकम वेरी इल। एक बार वो जो किसान था वो बीमार हो गया। ही वॉज वरीड अबाउट हिज सन्स डिसइंटरेस्ट इन वर्क। और वो चिंतित था कि उसके बेटे काम करने में रुचि नहीं दिखाते थे, कार्य करना नहीं चाहते थे, कोई भी काम करना नहीं चाहते थे। He was very worried that after his death how they were going to survive without doing work. वो इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके जो बेटे थे वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे अगर वो कोई कार्य नहीं करेंगे। So he thought of a trick to teach his lesson. तो उसने एक बार उनको लेसन यानी कि उनको सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचा, एक ट्रिक सोची। He called his son ऑफ हिज बेड साइड एंड सेड। उसने अपने बेटों को अपने बेड के यानी कि जहाँ पर वो बीमार था, लेटा हुआ था, उस बेड के किनारे बुलाया और उनसे कहा, आई एम गोइंग टू डाई। मैं मरने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। एंड देयर इज़ नॉट मच मनी लेफ्ट फॉर यू। और मेरे पास तुमको देने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं है। बट लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत साल पहले, आई हैड हिडन अ ट्रेजर इन वन ऑफ माई फील्ड एंड दैट ट्रेजर इज़ फॉर यू। मैंने अपने एक खेत में एक खजाना छुपाया था और वो खजाना तुम्हारे लिए है। द सन वाज वेरी हैप्पी। जो उसके बेटे थे बड़े खुश हो जाते हैं। इन विच फील्ड डिड यू हाइड द ट्रेजर वी फादर। तो उसके जो बेटे होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आपने कौन से खेत में वो खजाना छुपाया था पिताजी। आस्क्ड वन सन। तो वो अपने पहले बेटे को बताता है कि मुझे याद नहीं मैंने कहाँ छुपाया था, लेकिन शायद मे बी इन द बिग फील्ड ऑफ वन साइड ऑफ द हाउस। शायद जो हमारे घर के एक साइड में एक बहुत बड़ा सा मैदान है, शायद उसमें छुपाया है। तो वो अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि मैंने उस वाले फील्ड में, उस वाले मैदान में, उस वाले खेत में जो हमारे घर के बराबर में है उसमें वो खजाना छुपाया है। When the second son asked him the same question, जब उससे दूसरा बेटा यही क्वेश्चन पूछता है उससे, तो वो कहता है आई थिंक आई हिड इट इन द फील्ड बिहाइंड द हाउस। मैंने अपने घर के पीछे वाले खेत में वो खजाना छुपाया है। देन टू द थर्ड सन ही टोल्ड। जब वो तीसरा बेटा उससे पूछता है कि आपने खजाना कहाँ छुपाया है, तो वो कहते हैं आई थिंक आई हिड इन द फील्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। मैंने अपने घर के सामने वाले खेत में वो खजाना छुपाया है। तो यानी कि वो अपने तीनों बेटों को अलग अलग बताते हैं। बड़े बेटे से कहते हैं कि साइड वाला, घर के बराबर वाला। बीच वाले जो दूसरे नंबर का बेटा होता है उससे कहते हैं कि घर के पीछे वाला। जो तीसरे नंबर का बेटा, सबसे छोटा बेटा होता है, उससे कहते हैं घर के सामने वाले खेत में वो खजाना छुपाया है। आफ्टर ए फ्यू डेज द फार्मर डाइड। कुछ दिनों बाद जो किसान होता है वो मर जाता है। द सन स्टार्टेड डिगिंग द 3 फील्ड टू फाइंड द ट्रेजर। जो उसके बेटे होते हैं वो खजाना ढूंढने के लिए वो तीनों खेत को खोदने लगते हैं। They did not find any treasure in the field mentioned by their father. लेकिन तीनों को ही वो खजाना नहीं मिलता जो उनके पिता ने उनको बताया था। Then they decided to sow seed in the field as they had already plowed them.
तब वो डिसाइड करते हैं कि अब क्योंकि खेत तो खोद ही चुके हैं तो अब क्यों ना इसमें बीज बो दिए जाएं। खेत तो उन्होंने खजाना ढूंढने के लिए खोद दिया था, तो वो सोचते हैं अब खेत तो खोद ही दिया है तो अब इसमें केवल बीज बोने हैं, तो वो बीज सोचते हैं इसमें बीज बो देते हैं, तो वो बीज उसमें बो देते हैं। सून देयर वाज अ गुड क्रॉप इन द फील्ड विच दे हार्वेस्टेड। कुछ समय बाद बहुत जल्दी उस खेतों में जो फसल होती है वो पक जाती है, फसल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। दे सोल्ड द क्रॉप एंड गॉट्स लॉट्स ऑफ मनी। वो उस फसल को काटते हैं और उसको बेच के बहुत सारा पैसा उसको मिलता है, बहुत सारा पैसा वो कमाते हैं। देन दे रियलाइज दैट दे हैड फाउंड देयर फादर ट्रेजर। तब उनको एहसास होता है कि उनको अपने पिता के द्वारा दबाया हुआ खजाना मिल गया, क्योंकि वो खजाना जो था वो फसल ही थी। जो फसल उन्होंने बीज बो के और बड़ी हुई थी उसको बेच के जो पैसा मिला, तब उन्हें ये एहसास होता है कि जो उनके पिताजी ने खजाना बताया था वो यही खजाना है। दे रियलाइज दैट रियल ट्रेजर लाइज इन द मेकिंग ऑफ हार्डवर्क। और उन्हें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि जो असली खजाना मेहनत में ही छुपा हुआ है, मेहनत से ही हमको असली खजाना प्राप्त होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? मोरल ऑफ द स्टोरी इज वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। जो काम है, कार्य करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो इसके आपको ये एक्सरसाइज करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मेक सेंटेंसेस इन ऑनवर्ड। ये तीनों आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।